कक्षा 9 संस्कृत सिमसी में 8वां पाठ है। अष्टम पाठ लौह तुला, लोहे की तराजू। यह पाठ पंचतंत्र नामक ग्रंथ से संग्रहित है। पंचतंत्र नामक ग्रंथ से इसको लिया गया है। यह मूलतः विष्णु शर्मा द्वारा रचित है। इस कथा में लोभ के दुष्परिणाम का प्रकाश डाला गया है कि लोभ का दुष्परिणाम क्या होता है। कथा इस प्रकार है कि किसी स्थान पर जीर्णाधन नामक एक बनिए का पुत्र रहता था। वो धन कमाने के उद्देश्य से दूसरे देश को जाने के लिए सोचने लगा। उसने अपने पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई लोहे की तराजू को एक सेठ के यहाँ धरोहर के रूप में रख दिया। वह विदेश से आकर उस सेठ से अपनी धरोहर को वापस मांगने लगा तो सेठ कहने लगा कि उसे तो चूहों ने खा लिया है। यह सुनकर उसने सेठ को पाठ पढ़ाने की एक युक्ति सोची। वह नहाने का बहाना करके उस सेठ के पुत्र को अपने साथ ले गया और उस बच्चे को एक गुफा में छिपाकर वापस लौट आया। सेठ ने उससे अपने पुत्र के विषय में पूछा तो उसने कहा कि बच्चे को बाज उठा ले गया। बाज। यह सुनकर के परस्पर झगड़ते हुए न्यायालय में पहुंच जाते हैं। न्यायाधिकारी के विवाद की सच्चाई को जानकर सेठ को वह लोहे की तराजू लौटाने का आदेश देते हैं। तो अपनी तराजू को पाकर उस सेठ के बच्चे को वापस दे दिया। पाठ में आते हैं। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक्पुत्रः स च बिभक्ष देशान्तरं गन्तुमिच्छं व्यचिन्तयत् यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत् स पुरुषाधमः। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णाधनो नाम वणिकपुत्र। कहने का मतलब है अधिष्ठान माने स्थान, वणिकपुत्र माने बनिए का पुत्र। किसी स्थान पर जीर्णाधन नामक एक बनिए का बेटा रहता था। सच विभक्ष देशांतरम गंतुमिच्छम व्यचिंत्यत। विभव माने संपत्ति, क्षय माने नाश। तो कह रहा है कि अपना धन नष्ट हो जाने से दूसरे देश में जाने की इच्छा करता हुआ सोचने लगा। व्यचिंत्यत, पैसा खत्म हो गया है तो दूसरे देश में जाने के बारे में सोचने लगा। यत्र देशे अथवा, जिस देश अथवा स्थान पर भोगा भुक्ता स्ववीर्यत, अपने पराक्रम से भोगों का भोग किया हो। तस्मिन् विभवहीनो यो वसेस पुरुषाधम, उस स्थान पर जो निर्धन होकर रहता हो वह व्यक्तियों में अधम कहलाता है। तस्य व गृहे लौह घटिता पुरुषोपार्जिता तुला आसीत। उसके घर में लोहे से बनी हुई पूर्वजों के द्वारा कमाई गई एक तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप्य भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थिता। उसे किसी सेठ के घर में धरोहर रखकर दूसरे देश को चला गया। तथा शुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरमागत्यम तम श्रेष्ठिम उवाच। श्रेष्ठ कहता है, तब अत्यधिक समय तक अन्य देश में इच्छा के अनुसार भ्रमण करके पुनः अपने नगर को आकर उस सेठ को कहने लगा। श्रेष्ठिम उवाच भो श्रेष्ठिनः, अरे श्रेष्ठ, अरे सेठ, दियताम मेषा निक्षेप तुला, वह मेरी तुला जो मैंने आपको दे रखी थी वह मुझको वापस कर दो। मेरी धरोहर में रखी हुई तराजू मुझको दे दो। सह आह भो नास्ति सा त्वदीया तुला मूसक भक्षिता इति। अब सेठ क्या कहता है, अरे वो तो नहीं है, तुम्हारी तराजू चूहों ने खा ली। जीर्णाधन भो श्रेष्ठ नास्ति दोष अस्ते। जीर्णाधन कहने लगा, हे सेठ, तुम्हारा अपराध नहीं है। यदि मूषक भक्षितेति, यदि इसको मूषकों ने भक्षण कर लिया, यदि चूहों ने उसे खा लिया है तो उसमें तुम्हारा अपराध नहीं है। इट्टगेवायम संसारः, यह संसार ही ऐसा है। स न किंचिदत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, शाश्वत स्थायी नहीं है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम
गमिष्यामि, परंतु मैं नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तत् त्वमात्मीयनं शिशुमेनं धनदेवमानं मया सह स्नानोपकरणहस्तं प्रेषय इति। वो कहता है कि अतः अपने धनदेव नामक प्रिय पुत्र को मेरे साथ स्नान सामग्री हाथ में देकर भेज दो। कहता है कि मेरे साथ अपने बच्चे को भेज दो, मैं स्नान करने जा रहा हूँ। सश्रेष्ठी स्वपुत्रम उवाच, वह सेठ अपने पुत्र से कहने लगा, वत्स पुत्र पितृव्योऽयं तव स्नानार्थम यास्यति। पुत्र, तुम्हारे चाचा हैं, नहाने के लिए जा रहे हैं। यत् तद गम्यतामनेन सार्धम इति, नहाने के लिए जा रहे हैं, अतः इनके साथ चले जाओ। अथासो वणिक्शिशुः स्नानोपकरणदाय प्रहष्टमना तेन अभ्यागतेन स प्रस्थिता। तब वनिये का बेटा स्नान की सामग्री लेकर प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ चल पड़ा। तथानुष्ठिते सवणिक स्नानात् स्नात्वां तम शिशुगिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्वारं बृहच्छिलायां शिलाच्छाद्य सत्वरं गृहम् आगता। तो क्या होता है, तब वनिये का बेटा स्नान की सामग्री लेकर प्रसन्न मन से अतिथि के साथ चल पड़ा। वैसा हो जाने पर वनिया स्नान करके उस बच्चे को पर्वत की गुफा में रखकर उसके द्वार को विशाल पत्थर से ढककर शीघ्र घर को आ जाता है। बच्चे को गुफा के अंदर बिठा देता है और वहाँ से बृहद शिला, बहुत बड़ी शिला रख करके वापस आ जाता है। सृष्टस्य तेन वणिजा भो अभ्यागतः। तब उस वन्य ने पूछा, हे अतिथि, कथ्यताम कुत्र में शिशुर स्तत्वा सह नदी गतः। हे अतिथि, बताइए मेरा बच्चा कहाँ है, तुम्हारे साथ जो नदी पर गया था। स आ नदी तटासन शेन हृतः इति। वह कहने लगा कि नदी के किनारे से उसे एक बाज ने हरण कर लिया, बाज उसको उड़ा करके ले गया। श्रेष्ठा मिथ्यावादिनः, सेठ कहने लगा, अरे तुम मिथ्या बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। किम क्वचित सेनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कहीं बाज भी बच्चे को चुरा सकता है, उठा सकता है। तत्समर्पय मे सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि इति। कहता है कि इसलिए मेरा बच्चा मेरे को सौंप दो, अन्यथा मैं राज दरबार में निवेदन करूँगा। स आ कहने लगा, भू सत्यवादी न, अरे सत्यवादी, यथा शेनो बालम नियति, जिस प्रकार से बच्चे को बाज नहीं उठा ले जा सकता है, तथा मूसका अपि लोह घटिताम तुलाम न भक्षयन्ति, उसी प्रकार से लोहे से बनी हुई तराजू को चूहे नहीं खा सकते हैं। तदर्पय में तुलाम इति दारकेण प्रयोजनम इति, इसलिए तराजू मुझे दे दो यदि तुम्हें बच्चे से मतलब है। एवं विवदमानो तो द्वापि राजकुलम गतः, इस प्रकार विवाद करते हुए वे दोनों राजदरबार में पहुंच गए। तत् श्रेष्ठी तार स्वरेण प्रोवाच भोः, तब सेठ ने कातर आवाज में, डरती हुई आवाज में कहने लगा, अरे घोर अन्याय है, इस चोर ने मेरे बच्चे का अपहरण कर लिया है। अथ धर्माधिकारिणस्तमुचः भोः समर्प्यतां श्रेष्ठी सुतः। तब न्यायाधिकारी उसे कहने लगे कि अरे सेठ का बच्चा सौंप दो। वह कहने लगा, क्या करूं, मेरे देखते हुए नदी के किनारे से बाज ने बच्चे का अपहरण कर लिया है। अहम किम करो, मैं क्या करूं। पश्यतु में नदी तटा अच्छे नहीं अपहृतः शिशु, बाज ने शिशु का अपहरण कर लिया इति। तच्छुवा ते प्रोचो भो न सत्य भीमिहितं भवताम किम शेने शिशु हर्तु समर्थो भवति। तो सुनकर कहने लगा कि आपने सत्य नहीं कहा है, क्या बाज बच्चे को चुरा ले जाने में समर्थ होता है। स आ भो श्रुताम मध्वचः तुलाम लौहसहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः राजहंत्र निराजतंत्र हच्छेनो बालकम तत्नात्र संशयः। तब कहता है कि हे राजन, यत्र मूषका लौहसहस्रस्य तुलाम खादन्ति, यदि मेरी बात सुनिए कि जहाँ सहस्त्र लोहे से निर्मित तराजू को चूहे खा लेते हैं राजन, वहाँ बच्चे का हरण बाज कर ले तो इसमें कोई आश्चर्य
नहीं है। राजतंत्र हरे छिन्न बालकम नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। वे कहने लगे, यह कहते प्रोच, वह कहने लगे कथमेत, यह कैसे। ततः स सृष्टि सभ्या नामग्रे आदितम सर्ववृत्तांतम निवेदयामास ततस्तैर्विहस्य द्वापि त्वं परस्परम संबोध्य तुलाशिष प्रदानिनो संतोषितो। तब उस सेठ ने सभ्य लोगों के सामने प्रारंभ से लेकर सारा वृत्तांत निवेदन कर दिया। तब उन्होंने हंस करके उन दोनों को समझा बुझाकर तराजू और बच्चे को परस्पर दिलाकर संतुष्ट किया।